वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपना जो टॉपिक है प्रबंधन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट उसको आगे प्रोसीड करेंगे। अभी आपको मैंने F.W. टेलर्स की जो थ्योरी है, हेनरी फ्योल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है और मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है उसके बारे में बता दिया था। एक थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ जो आप देख सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी। अब आगे हम प्रोसीड करेंगे बिहेवियरल थ्योरी की ओर और बाद में हम जो आधुनिक सिद्धांत है यानी मॉडर्न थ्योरी उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नाउ वी गो थ्रू दिस बिहेवियरल व्यवहारात्मक सिद्धांत। जो व्यवहारात्मक सिद्धांत है वो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की ओर फोकस कर रहा है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है आपका ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच यानी मानव संबंध सिद्धांत, और दूसरा है बिहेवियरल साइंस थ्योरी यानी व्यवहारात्मक विज्ञान सिद्धांत। जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, फर्स्ट पहले मैं इस पे आऊँगा। दिस अप्रोच वाज बेसिकली प्रोपाउंडेड बाय एल्टन मायो हु इज ए साइकोलॉजिस्ट। एल्टन मायो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है। यहाँ पे उन्होंने जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं यानी जो मानव है उस पर फोकस किया गया है। उन्होंने मानव के पहलू को यहाँ पे दर्शाया है क्योंकि मैन इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू। सो उन्होंने ये बताया कि हाउ कैन वी इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए ह्यूमन। तो ह्यूमन फैक्टर और ह्यूमन एलिमेंट हैज़ बीन मोर फोकस्ड ऑन दिस थ्योरी। उन्होंने इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, दो तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। एक बहुत अच्छा फेमस एक्सपेरिमेंट है उनका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया था। तो उसके अंदर ना उन्होंने इल्यूमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो लेबर है वो किसी वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करती है जहाँ पे लाइट ये सब उसकी व्यवस्था होती है। तो इल्यूमिनेशन के बेसिस पे उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि उन्होंने पहले दो ग्रुप फॉर्म किए। एक ग्रुप फॉर्म किया जहाँ पे उन्होंने इल्यूमिनेशन यानी लाइट को पहले तो क्या किया, बढ़ाया और अच्छा प्रभावशाली बनाया। तो उसमें उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे जो लेबर से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, उनकी एफिशिएंसी डेवलप हो रही है। फिर उन्होंने दूसरी ओर क्या किया कि जो इल्यूमिनेशन है उसको कम किया। तो उन्होंने उसमें देखा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एक तरीके से डिक्रीज़ नहीं हुई है, सफ़र नहीं करी है, और लोगों के अंदर के जो एफिशिएंटली तरीके से जो काम कर रहे हैं वो पहले लेबर की तरह कर रहे हैं। तो यानी पहले फैक्टर पर उन्होंने फोकस किया कि इल्यूमिनेशन बढ़ाने घटाने से जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, कि इसके अलावा और कोई फैक्टर्स है जो उस पर काम कर रहा है, जो उस पर अफेक्ट कर रहा है। फिर उन्होंने दूसरा एक ग्रुप रखा, उसमें उन्होंने इल्यूमिनेशन क्या रखा, कांस्टेंट रखा। उन्होंने उसमें ये भी चीज़ नोटिस करी कि कांस्टेंट इल्यूमिनेशन रखने के बावजूद भी सरप्राइजिंगली उनकी प्रोडक्टिविटी में इन्हेंसमेंट देखने को मिल रहा है और कोई चेंजेस नहीं आए, यानी प्रोडक्टिविटी कोई डाउन नहीं गई है। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि अगर हम इल्यूमिनेशन में एक ग्रुप है तो हमने इल्यूमिनेशन को फोकस किया चेंजेस के हिसाब से, बढ़ाया घटाया, तो उस दौरान भी उनको एक जैसी ही प्रोडक्टिविटी देखने को मिली, एक जैसा बिहेवियर देखने को मिला। और दूसरी तरफ उन्होंने जो इल्यूमिनेशन है उसे कांस्टेंट रखा, जो लाइट की इल्यूमिनेशन है उसमें भी उन्हें क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई मिली जो पहले थी। तो उन्होंने ये पता लगाया कि मतलब कि कोई ऐसा फैक्टर है जो काम कर रहा है जिससे कि खाली इल्यूमिनेशन चेंज करने से, वर्किंग कंडीशन चेंज करने से ही जो लेबर हैं वो एक तरीके से मोटिवेट नहीं होते हैं। इसके पीछे कोई दूसरा पहलू है जो फैक्टर है, इट्स आल्सो अफेक्ट्स दी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक दूसरा मेथड और अपनाया। उन्होंने प्रॉपर एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो वर्किंग कंडीशंस है उसको चेंज करने की कोशिश करी। उन्होंने उनका जो काम करने का तरीका है उसमें उनके घंटे कम कर दिए, उनकी वेजेस इंक्रीज़ कर दी, उनके रेस्ट आवर्स इंक्रीज़ कर दिए। तो तब भी उन्होंने नोटिस किया इतना कुछ करने के बाद भी ही डिड नॉट सी एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बल्कि जो इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी का पहले था वो उन्हें देखने को मिला। लेकिन जैसे वो चाह रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो प्रोडक्टिविटी उन्हें पहले की तरह नहीं देखने को मिली, बल्कि उन्होंने इतने सारे फैक्टर्स में चेंजेस भी कर दिए। तब भी उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, देयर इज समथिंग डिफरेंट विच अफेक्ट्स दी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, सम हिडन मोटिवेशनल फैक्टर्स आर आल्सो देयर। तो इसका मतलब से ये पता चलता है कि उन्होंने एक सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट को कंसीडर किया। उसके बेसिस पे उन्होंने ये बात पता करी कि ऐसा कोई ना कोई तरीका है या कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर अफेक्ट डालते हैं, और उसी से क्या कहते हैं जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अकेले खाली वर्किंग कंडीशन में चेंज करने से काम नहीं चलता है। तो ये उसकी थ्योरी थी। जो सेकंड थ्योरी है बिहेवियरल साइंस थ्योरी। ये बिहेवियरल साइंस थ्योरी इट हैव सम साइंटिफिक अप्रोच more than the social theory of this human relation approach.
इसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की ओर फोकस किया गया है। उन्होंने ये बात करी है यहाँ पे कि खाली जो सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो ही एक तरीके से अफेक्ट नहीं डालते हैं, बल्कि जो लेबर का बिहेवियर पैटर्न है वो अफेक्ट डालता है। मीन्स बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, और इट कुड बी only possible through a motivation and influence, either direct or indirect influence on the labor by his manager। तो उन्होंने ये चीज़ फोकस करी है कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब देते हैं, ये समझते हुए कि वो उस जॉब के लिए फिट है, तो उस हिसाब से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस जॉब के लिए फिट होता है वही जॉब देनी चाहिए, फिर कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कुछ भी चीज़ हो, वो वहाँ पे काम कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे भी बात की गई है। दूसरी बात, अगर चाहते हैं कि उसके अंदर जिस तरीके की जॉब को करना चाहता है उसमें डिफरेंट स्किल्स वो डेवलप करे, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए और उसे टाइमली क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए इस काम को करने के लिए। तो एक तरीके से आप उसे मोटिवेट करके और उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके और उसको उसके जॉब के अकॉर्डिंग फिट करके आप उसके एटीट्यूड को, बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बिहेवियर एस्पेक्ट को ही क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। तो इस तरीके से हम चेंज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो बिहेवियर अप्रोच है इसके बारे में बताया गया। थैंक यू। आगे का जो आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी, इसको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। थैंक यू।